विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज मैं वृत्त से संबंधित प्रमेय पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, पहला प्रमेय है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हों तो उनके द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर होता है। आइए इस प्रमेय के कथन को, इस प्रमेय के साधारण प्रतिज्ञा को पढ़कर हम ये ज्ञात करते हैं इस प्रमेय में क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। तो देखिए, पहला हेडिंग लिखता हूं, दिया है। पहला हेडिंग दिया है। क्या दिया है? एक वृत्त दिया है और उस वृत्त की बराबर जीवाएं, यानी कम से कम दो जीवाएं हैं जो बराबर हैं, ये भी दिया है। और सिद्ध क्या करना है? जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर होता है। तो क्या दिया है? वृत्त की बराबर जीवाएं, यहां तक दिया है। एक वृत्त दिया है और उसकी जीवाएं बराबर हैं, वह दिया है। मान लीजिए यही वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र है O, और इसमें कम से कम दो जीवाएं मैं खींच लेता हूं। एक जीवा है AB और दूसरी जीवा मान लीजिए यहां बना लेता हूं CD। ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, ये प्रश्न में दिया है। ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, बराबर का संकेत भी बना दे रहा हूं। जीवा किसको कहते हैं? परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। देखिए, यह वृत्त को घेरने वाली रेखा है, इसकी लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। इस परिधि पर यह बिंदु A है, ये वृत्त पर ही दूसरा बिंदु B है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये भी क्या है? जीवा है। A भी जीवा है, CD भी जीवा है। तो क्या दिया है? एक वृत्त दिया है, इस वृत्त में दो जीवाएं दिया है, ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर है, ये भी दिया है। तो लिखता हूं, दिया है वृत्त COR। इसका मतलब ये हुआ O केंद्र और R त्रिज्या का यह वृत्त दिया है। तो इस वृत्त COR में जीवा AB बराबर है CD के, इतना दिया है। और आइए इन दोनों जीवाओं को मैं केंद्र से मिला देता हूं। जीवा AB के दोनों अंत बिंदुओं A और B को केंद्र से मिला दिया, केंद्र पर एक कोण बन गया। फिर जीवा CD के दोनों अंत बिंदुओं C और D को वृत्त के केंद्र से मिला दिया, यह भी एक कोण इस जीवा द्वारा बन गया। तो दिया है वृत्त COR में जीवा AB बराबर है जीवा CD। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? इन दोनों जीवाओं द्वारा ये जो केंद्र पर कोण बना है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अर्थात सिद्ध करना है कोण AOB बराबर कोण COD, ये सिद्ध करना है। आइए सिद्ध करता हूं। उपपत्ति, अगला हेडिंग जरूरत पड़ने पर रचना की लिखते हैं, लेकिन इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें अलग से रचना करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सीधे हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हम विभिन्न सार्थक प्रमाण देकर के ये साबित करेंगे कि ये दोनों कोण बराबर है। जैसे सार्थक प्रमाण क्या है और निरर्थक प्रमाण क्या है, इसके विषय में मैं बता दूं। मैं अगर किसी स्टूडेंट से कहूं कि आप रविवार को विद्यालय के किसी
छात्र के बैग से 50 रुपए का नोट निकाले थे और आप बताए नहीं, यह गलती आपने कैसे किया? तो हमने तो आपको चोर बना दिया। आप डरेंगे कि साबित करेंगे कि चोर नहीं है? आप साबित करेंगे, सिद्ध करेंगे कि चोर नहीं है। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? सीधे मेरे पास मुझसे कहेंगे कि सर रविवार को विद्यालय बंद रहता है, तो रविवार को मैं विद्यालय कैसे आया और कैसे मैं दूसरे के बैग से 50 रुपए का नोट निकाला? तो आपका तर्क सही है, रविवार को विद्यालय बंद रहता है, यानी मेरा कथन गलत। आपने सही प्रमाण देकर यह साबित कर दिया कि आप चोर नहीं है। इस तरह से उपपत्ति हेडिंग में हम सही सही सार्थक प्रमाण दे करके ये जो सिद्ध करने के लिए कहता है उसे सिद्ध करते हैं। तो आइए हम इन दोनों त्रिभुजों को लेकर सर्वांग सम करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में सर्वांग सम करते हैं। चूंकि देखिए इसके पहले मैं सर्वांग सम के जो 4 नियम होते हैं उनको बता चुका हूं, उसी आधार पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम किया जाएगा। तो देखिए हम लिखते हैं चूंकि यहां लिख दिया। अब आगे लिखता हूं OA बराबर OC, यह भुजा OA OC के बराबर मैंने कर दिया। ये कैसे? देखिए यह केंद्र है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यह भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है। तो एक ही वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं खींचें सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसके आधार पर ये दोनों बराबर है। कारण यहां लिख देंगे, क्यों दोनों बराबर हैं लिख देंगे। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होने के नाते ये दोनों बराबर है। फिर देखिए हम लिख सकते हैं OB बराबर OC। क्यों OB और OC बराबर होगा? नहीं, OC नहीं, OC की जगह आप OD लिखेंगे क्योंकि OC ऊपर लिख चुके हैं। तो OB बराबर OD, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए आपस में क्या है? बराबर। इसके भी नीचे यही स्टेटमेंट लिख देंगे, कारण यही दे देंगे। और तीसरा लिखेंगे AB बराबर CD। AB और CD दोनों बराबर, ये दोनों जीवाएं बराबर है, ऑलरेडी प्रमेय में दिया है। यहां लिखेंगे दिया है AB और CD बराबर है, ये प्रश्न में ऑलरेडी दिया है। अब देखिए यहां जो तथ्य हमने लिखा, इस तथ्य के आधार पर क्या दिख रहा है? पहले त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की इन तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हैं। तो आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि जब दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग बराबर होती हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको बताया जा चुका है कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर हो जाते हैं और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। AB और CD बराबर दिया है तो AB के सामने का यह कोण AOB और CD के सामने का कोण COD आपस में बराबर हो जाएगा। हम लिखेंगे इसलिए कोण AOB बराबर कोण COD, यानी एक वृत्त की दोनों बराबर जीवाओं द्वारा केंद्र पर बने कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। यही हमको सिद्ध करना था। हम नीचे लिख देंगे इति सिद्धम,
या अंग्रेजी में लिखना है तो क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। तो हमें उम्मीद है यह प्रमेय आप सीख चुके होंगे।